ऐसा है कि अभी पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे आए हैं जिससे मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों पर बिल्कुल आप कह सकते हैं सीधा असर पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो पूरे देश पर वो लागू हुआ। और इसी वजह से जो बीपीएससी ने बिहार में परीक्षा ली भी 24, 25, 26 अगस्त को, उस पर बीएड डिग्रीधारियों को बैठने का तो मौका मिला, लेकिन फिर प्राथमिक शिक्षकों में उनकी बहाली नहीं हुई। डिग्री ली है तो डिप्लोमा लिया है तो वो अब शिक्षक बनने के लिए अयोग्य हो गए। मतलब सीधे शब्दों में इसका ये मतलब हुआ। तो मेरा बस यही निवेदन है, मैं हमेशा अभ्यर्थियों के हितों के लिए सोचता हूँ। मेरा ये निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला में ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि एनआईओएस से किए गए लोगों की जो डिग्री थी वो तो रद्दी बन गई, तो ये तो उन लड़के लड़कियों के साथ अन्याय हो गया ना। तो एनआईओएस की ये डिप्लोमा मान्य था और इसमें सामान्य परिवार के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, मतलब डिप्लोमा करते हैं, तो एक तो उनको पैसे खर्च होते हैं उनमें, है ना। दूसरी बात है कि उनका वक्त निकलता है। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया, डबल बेंच का यह फैसला था, जहां पर प्रशांत कुमार मिश्रा और बीआर गवई के बेंच ने कहीं ना कहीं इस फैसले को सुनाया। एनआईओएस से जुड़ा यह फैसला है, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर यह फैसला निकल के आया। ऐसे में यह साफ कह दिया गया है कि एनआईओएस वाले जो डिप्लोमा डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अमान्य है, उनकी डिग्री अमान्य है, और ऐसे में वो अगर जाकर किसी परीक्षा में बैठते हैं तो उनको परीक्षा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो अदर कॉलेजों से, अदर जगहों से कहीं ना कहीं जो कोर्स होता है डिप्लोमा का वो 2 वर्ष का होता है। ऐसे में 24 माह उसमें लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो एनआईओएस के द्वारा डिप्लोमा करवाया जाता है उसमें 18 माह लगते हैं, इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे, अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से फैसला मंगलवार को कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, जो एनआईओएस वाले खासकर अभ्यर्थी उनको लेकर आया सामने निकल? जी सही कहा आपने। ऐसा है कि अभी पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे आए हैं जिससे मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों पर बिल्कुल आप कह सकते हैं सीधा असर पड़ा है। जैसे एक तो फैसला वो भी काफ़ी चर्चित रहा था, जो 11 अगस्त को जो फैसला आया था, 166 पन्नों का फैसला था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के संदर्भ में कहा था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, यानी कि 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो फैसला तो राजस्थान के संदर्भ में था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट है पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो पूरे देश पर वो लागू हुआ। और इसी वजह से जो बीपीएससी ने बिहार में परीक्षा ली भी 24, 25, 26 अगस्त को, उस पर बीएड डिग्रीधारियों को बैठने का तो मौका मिला, लेकिन फिर प्राथमिक शिक्षकों में उनकी बहाली नहीं हुई। अब मैं दर्शकों को बताता हूं कि शिक्षक भर्ती के लिए ये बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, एक तो बीएड और एक डीएलएड। बीएड तो वो हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, और डीएलएड हो गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऐसे देखिए तो बीएड डिग्री ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, है ना, स्नातक के बाद आप बीएड की डिग्री लेते हैं। और डीएलएड जो है वो तो एक तरह का डिप्लोमा वाली डिग्री हुई, तो वो आप 12वीं के बाद ही कर सकते हैं, +2 के बाद ही कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीएड की डिग्री ज़्यादा मतलब आप कह सकते भारी भरकम डिग्री, ज़्यादा बड़ी डिग्री है। अभी जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं, जो 2 रोज़ पहले आया फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट में एक डबल जज बेंच है जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा थे। उनका फैसला जो है वो उत्तराखंड के संदर्भ में आया है। जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है नैनीताल, उसने एक फैसला सुनाया था जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये है कि जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है, एनआईओएस जो है, जो ओपन स्कूल वाला जो संस्थान है, उसमें जो डीएलएड का जो लोग लेते थे डिप्लोमा, वो डिप्लोमा 18 महीनों का होता था, यानी कि 1.5 वर्ष का होता था। और बाकी जगहों से जो डीएलएड वाले जो करते थे वो 2 वर्षों का होता था, 24 महीनों का होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि एनआईओएस से जिन लोगों ने किया है डिप्लोमा 18 महीने का, उसको 2 वर्ष के डीएलएड के बराबर नहीं माना जाएगा। और इसका ये मतलब हो गया, यदि सरल शब्दों में हम समझें, कि एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड की डिग्री ली है, जो डिप्लोमा लिया है, तो वो अब शिक्षक बनने के लिए अयोग्य हो गए। मतलब सीधे शब्दों में इसका ये मतलब हुआ। तो अब देखिए ये बात तो अब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, तो अब तो इसको हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया सकता है। मैक्सिमम यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिव्यू करे, इसकी समीक्षा करे। मान लीजिए डबल जज बेंच है तो इससे भी बड़ा बेंच
उसकी समीक्षा करें। इसमें मेरा बस यही निवेदन है, मैं हमेशा अभ्यर्थियों के हितों के लिए सोचता हूँ। मेरा ये निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला में ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप पहले के प्रभाव से यदि आप इस फैसले को लागू कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि NIOS से किए गए लोगों की जो डिग्री थी वो तो रद्दी बन गई। तो ये तो उन लड़के लड़कियों के साथ अन्याय हो गया ना, क्योंकि जिस वक्त उन लोगों ने ये डिप्लोमा लिया था उस समय तो NIOS की ये डिप्लोमा मान्य था, और इसमें सामान्य परिवार के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, मतलब डिप्लोमा करते हैं, तो एक तो उनको पैसे खर्च होते हैं उनमें, है ना। दूसरी बात है कि उनका वक्त निकलता है, तो वक्त और पैसा दोनों खर्च करके उन्होंने डिप्लोमा लिया, और अचानक आपने यदि ये फैसला दे दिया कि भाई ये तो जो आपकी डिग्री थी, डिप्लोमा था, वो तो रद्दी के टुकड़े के बराबर है, तो ये तो वो मतलब मुफ्त में आप कह सकते हैं वो मारे जाएंगे। अच्छा, अंतिम उपाय क्या होगा इन NIOS वाले अभ्यर्थियों को लेकर? अगर जिस तरीके से फैसला है इसको लेकर कोई है उपाय कि जो NIOS वाले डिग्री धारक आने वाले? जी वही उपाय अभी जो मेरी कानूनी समझ है उससे यही लग रहा है कि NIOS वालों को एक रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए, रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ही, और सुप्रीम कोर्ट से ही ये दरखास्त करनी चाहिए कि ठीक है ये आपका जो आदेश है मान्य है, लेकिन उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू किया जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू किया सके, मतलब पहले से नहीं लागू किया सके, और जिन लोगों ने किया है उन लोग को परीक्षा में बैठने का मौका मिले, नहीं तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। ये सवाल रहेगा अमिताभ दास जी आपसे कि जिस तरीके से NIOS के द्वारा पहले भी कई अभ्यर्थी पास कर चुके हैं और पहले भी कई बार परीक्षा हुई है, उसमें चयनित भी हुए हैं और आज जाकर वर्तमान में शिक्षक भी बने हैं, ऐसे में उन जो शिक्षक हैं NIOS से पास किए हुए शिक्षक जो पास कर पात्रता परीक्षा कह ले या फिर अदर परीक्षा कह ले जिसमें पास कर शिक्षक बने हैं, उन पर भी गाज गिरेगा क्या? नहीं, उन पर कोई गाज नहीं गिरेगी, उनकी नौकरी सुरक्षित है। एक तो सिर्फ वो अपने डिप्लोमा के बल पर नहीं आया है, उन्होंने बाकायदा एक पात्रता परीक्षा पास की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी पात्रता परीक्षा पर तो कोई टिप्पणी नहीं की है, उसको तो नहीं कहा कि जितनी पात्रता परीक्षाएं हुई थी वो भी अवैध हो गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मैंने पढ़ा है उसमें वो पहले NIOS वाले डिग्री धारक शिक्षक बने हैं। हाँ, वही मैंने कहा, उन पर कोई गाज नहीं गिरेगी, क्योंकि वो बाकायदा एक पात्रता परीक्षा पास करके बनाया है, और पात्रता परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। जो अभ्यर्थी परेशान है उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश जाएगा? वही अभी मुझे तो यही लग रहा है अपनी कानूनी समझ से कि एक उनको रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, किसी अच्छे वकील से संपर्क करके, और सुप्रीम कोर्ट कई बार समीक्षा करता है, जैसे कि अभी बीएड वाला ही मामला आया था, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था कि भाई हमारी जो बहाली की प्रक्रिया है बिल्कुल अंतिम चरण में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी थी। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है, तो रिव्यू पिटीशन एकमात्र रास्ता है। जी देखिए, रिव्यू पिटीशन जो है वो कहीं ना कहीं एकमात्र रास्ता है। ऐसे में अमिताभ कुमार दास बिहार के पूर्व IPS विश्लेषण कर रहे थे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ऐसे में NIOS वाले डिप्लोमा डिग्री धारक को कहीं ना कहीं अमान्य कर दिया गया है, कहीं ना कहीं साफ कह दिया गया है कि आपका डिग्री अमान्य है और आप आने वाले समय में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जिस तरीके से 2 साल का कहीं ना कहीं डिप्लोमा होता है, ऐसे में आप 18 माह में कैसे कर ले रहे हैं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जज का और आदेश आया है। ऐसे में BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहीं ना कहीं आदेश देते हुए साफ कह दिया है कि NIOS डिग्री धारक कहीं ना कहीं मान्य नहीं होंगे, उनकी बहाली नहीं होगी और ऐसे में वो किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे प्यार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।